जो अहम खबर है, जो सीधा कंज्यूमर से जुड़ी हुई है, उस पर फोकस करेंगे। इंडिगो की उड़ानों पर संकट जारी है और ज्यादा दिक्कत बढ़ गई है। आज भी 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। रात 12 बजे तक दिल्ली की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं मुंबई से आज शाम 6 बजे तक सभी उड़ानें कैंसिल हैं। 4 दिनों में करीब 1300 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई हैं और इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यात्रियों की परेशानी, फ्रस्ट्रेशन और उनकी पीड़ा हर कुछ को बयां कर रही हैं। आप सोशल मीडिया पर जा रही है, यात्री किस तरह से परेशान है आप देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे। हमारे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। मुंबई से मेरे सहयोगी नीलेश शुक्ला और दिल्ली से हमारे साथ चारू सिंह जुड़ेंगी। पुणे से रुचा खानविलकर भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। और सबसे पहले मैं नीलेश आपके पास आना चाहूंगा। नीलेश, तस्वीरें गवाह हैं जिस तरह की, मतलब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते थक जाएंगे और आप शायद यात्रियों की पीड़ा का अंत नहीं पाएंगे। किसी तरह का समाधान इस टेक्नोलॉजी के अपग्रेड और इस बेहतर होते सिस्टम में नहीं है। कोई जवाब भी नहीं है, बस कहा जा रहा है कि चीजें संभालने की कोशिश हो रही है और आज तो और स्थिति बदतर है। जरा बताइए आज की क्या हालत है। जी बिल्कुल प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो तकलीफ़ें हैं वो बदस्तूर बीते 3 दिनों से जारी हैं। आज इस पूरी तकलीफ भरे दिन का चौथा दिन है और इसी प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो सिर्फ मुंबई, दिल्ली, पुणे नहीं बल्कि तमाम जो एयरपोर्ट हैं वहाँ पर इसी प्रकार की तस्वीरें देखने मिली हैं। लंबी कतारें हवाई यात्रियों की हमने आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर एक बार फिर देखी। हमने कई यात्रियों से साफ तौर पर संपर्क किया जिनका कहना था कि वो रोज़ाना टिकट बुक करते हैं, घंटों का सफर तय कर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, कई घंटे एयरपोर्ट पर बिताते हैं, फिर कई घंटों बाद यानी देर शाम तक उन्हें इस बात की जानकारी दी जाती है कि आज आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चली है। तो इस तरीके का जो सिचुएशन है वो बीते 3 दिनों से लगातार निर्माण होता आया है। कल शाम जब मिनिस्ट्री द्वारा डीजीसीए द्वारा इंडिगो अधिकारियों को तलब किया गया तो वहां पर विस्तार से इस पूरे मामले की चर्चा की गई और गंभीरता से मिनिस्ट्री द्वारा एक कॉल भी दिया गया कि हमारी नज़र आपके ऊपर बरकरार है और जल्द से जल्द इस मुसीबत का जो सलूशन है वो भी जल्द से जल्द आप प्रेजेंट करें। इस बीच आज लेटेस्ट जो जानकारी हम तक पहुंच पाई है, 102 फ्लाइट्स जो हैं वो मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो की कैंसिल हो चली हैं, 22 पुणे एयरपोर्ट पर कैंसिल हो चली हैं और इस बीच एक बड़ा अपडेट इंडिगो द्वारा ये भी साझा किया गया है कि आज शाम 6 बजे तक तमाम जो इंडिगो की फ्लाइट्स थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। तो एक जानकारी फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ द्वारा साझा की गई है, लेकिन ये कितनी बड़ी राहत साबित होगा ये कहना मुश्किल है क्योंकि लगातार जो परेशानियों का सिलसिला है वो जारी है। यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत ये भी है कि जब वो किसी अन्य फ्लाइट में टिकट बुक करने जाते हैं तो उन्हें जो दाम में है वो 3 गुना इजाफा देखने मिलता है। किसी होटल में स्टे करने जाते हैं तो वहाँ पर जो रेटिंग्स हैं वो 3 गुना बढ़ चली हैं और इसी के चलते कई यात्रियों ने हमसे संपर्क किया और बताया कि वो कैसे बीते 2 दिनों से 3 दिनों से एयरपोर्ट पर ही अपना दिन काटते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर वो अपनी रात गुजारते आ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो लगातार बरकरार है। इंडिगो का अपना एक एक्सप्लेनेशन है, वो कहते हैं कि उनके पास स्टाफ की कमी है, मिसमैनेजमेंट हुआ है, उनके द्वारा गलतियां हुई हैं और इसके लिए जो इंडिगो की सीईओ हैं उनके द्वारा माफ़ीनामा भी जारी किया गया है। लेकिन ये कितना कारगर होगा, माफ़ीनामा कितना लोगों को सहूलियत देगा, ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि हर किसी के अपने निजी कारण है। किसी की मेडिकल इमरजेंसी है, किसी की बिजनेस ट्रिप है और किसी के अन्य जो बिजनेस ट्रिप्स हैं उसके लिए उन्हें एक शहर से दूसरे शहर और कई बार अंतर्राष्ट्रीय सफर तक भी जाना है, जिसके लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स उन्हें ऑप्ट करनी है। लेकिन इन सब के बीच कहीं कि क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस ना होना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होना एक बड़ी मुसीबत बनकर उभर रहा है और इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो लगातार बरकरार है। कई घंटों की लाइन हमें आज एयरपोर्ट पर एक बार फिर देखने मिली। सुरक्षा कारणों के चलते हमें एयरपोर्ट के परिसर के भीतर नहीं जाने दिया गया, लेकिन जो जानकारियां हमें मिल पाई हैं और जो हम लोगों से संपर्क कर पा रहे हैं, लगातार अधिकारियों से संपर्क कर पा रहे हैं, उससे पता चला है कि ये जो मुसीबत है वो आने वाले कई दिनों तक इसी प्रकार जारी रहने वाली है। बिल्कुल नीलेश, स्थिति काफी खराब हो चुकी है और यात्री जो हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। इस बीच रुचा भी हमारे साथ पुणे से जुड़ी हुई है। रुचा, पुणे की स्थिति भी कल से और ज्यादा खराब दिख रही है। काफी तस्वीरें भी वहां से नजर आई जिसमें यात्री परेशान हैं, बैगेज पड़े हुए हैं। क्या स्थिति है पुणे की इस वक्त, क्या नजर आ रहा है वहां पर? देखिए
है, ग्राउंड से लोग आते हैं और अपना आगे का सफर तय करते हैं। लोगों का आने के बाद पता चल रहा है उनकी एक तो कैंसिल हो चुकी है या वो डिले। ये पुणे का एयरपोर्ट है, आना चाहती हूँ जिसमें हमें पूरी तरह से जो 6E नाम से जो फ्लाइट शुरू होती है वो पूरी तरह से डिलेड है, कई सारी कैंसिल्ड है। वो कोलकाता हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो या फिर गोवा हो, हर जगह जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट ये हमें कैंसिल होते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही न तो सिर्फ इंडिगो के पैसेंजर्स को इसकी तकलीफ हो रही है, बट ये पूरे एयरपोर्ट से जो आगे की भी कई सारी बाकी एयरलाइंस है, जैसे कि स्पाइस जेट है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, इन फ्लाइट्स को भी इसका इफेक्ट हुआ है, क्योंकि पुणे के इस एयरपोर्ट पे सिर्फ 10 बे है और इस 10 बे में से 8 बे पे इंडिगो ने पहले ही कब्जा कर लिया था, इसलिए उनकी फ्लाइट वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाई, जिसके कारण अब बाकी एयरलाइन की फ्लाइट्स को भी इसकी तकलीफ हो रही है। और अगर हम पूरा एयरपोर्ट देखें और इंडिगो का काउंटर देखें तो हमें नजर आता है कि कितने ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। कई लोगों से हमने बात की जो दो दिन यहाँ इस एयरपोर्ट पे बिता रहे हैं, क्योंकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ रहा, किसी भी तरह से इंडिगो की तरफ से कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है या उनको रोकना है। और अगर हम बात करें यहाँ की अकोमोडेशन की, कई बार एयरलाइंस की फ्लाइट अगर कैंसिल होती है तो वो एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको एक ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन से ही रहने की जगह, खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध की जाए, लेकिन यहाँ किसी भी तरह का कोई भी नियोजन यहाँ पे नहीं है। कोई रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ इंडिगो का आके ये भी अश्योरेंस नहीं दे रहा कि ये सिचुएशन बेटर हो सकती है, लेकिन लोगों को अपने आप ही अपने खर्चे पे ही यहाँ इस विमान नगर इलाके में खर्चा करके होटल्स बुक करने पड़ रहे हैं। उनको किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं किया जा रहा। और उसके साथ ही अगर हम बात करें लोगों के यहाँ खाने पीने की, तो किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, जिसके कारण लोगों को कहीं दूर जाना बिल्कुल। और पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि एक ऐसे दौर में जब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, लोगों तक कहीं ना कहीं आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, वहां पर भी अगर क्लूलेस रखा जाए तमाम यात्रियों को तो बहुत चिंता का सबब है किसी भी कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इस सब के बीच में दिल्ली का रुख करेंगे। चारू हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। चारू, दिल्ली की हालत तो एकदम खराब है, मतलब सारी की सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। हमें बताइए ताजा अपडेट्स क्या हैं? तो अभी फिलहाल 500 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं और यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट है, जैसा कि जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई एयरपोर्ट से भी इंडिगो की फ्लाइट्स को रद्द किया गया है, लेकिन दिल्ली सबसे ज्यादा फिलहाल के लिए वर्स्ट हिट है। इसके बाद ये भी सामने आ रहा है कि क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हो रही है तो जो हमारे यात्रीगण हैं वो बाकी और एयरलाइंस की तरफ जा रहे हैं। अब उस वजह से उनके जो ऐप्स हैं, उनकी जो वेबसाइट्स हैं, उनमें भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उनमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी पूरी की प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है क्योंकि जो फ्लाइट टाइम के जो रूल्स होते हैं, जो गवर्निंग रूल्स होते हैं, उन्हें फॉलो करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। इंडिगो को रोस्टर पूरी तरह से मेंटेन करने में दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से अचानक से यहाँ पे डिस्ट्रप्शंस आ गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो होंगे उन्हें कुछ दिनों में कम कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रप्शंस होंगे वो अपने आप कम हो जाएंगे। इसके बाद ये भी एक और बात डीजीसीए के सामने इंडिगो की एयरलाइन ने रखी है कि फरवरी के महीने में इसे पूरी तरह से सॉल्व कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए यही जानकारी हमारे पास है। इसके बाद जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो आपके सामने हम रखते जाएंगे। चलिए, बिल्कुल। और नज़र बनाए रखिए चारू, और इसके साथ ही नीलेश और रुचा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड से अपनी तमाम रिपोर्ट रखने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द यात्रियों की समस्याओं का, उनकी तकलीफ़ों का समाधान हो। बहरहाल यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से